मुनिराज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है। तो मन को थमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही, मन को जपने में लगाना ही तप है। इस तप पे अपनी बात चल रही है। और तप पर बात चलते चलता आप लोगों से कल मैंने बात करी थी कि तकलीफ, कष्ट, असुविधा, अपमान, इनके बीच भी हमारे मन में क्या सोच होती है। ये हमारे लिए अभिशाप रूप है या आशीर्वाद रूप। ये हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे जीवन में इनकी क्या मान्यता है, कमज़ोर बना रहे हैं या शक्तिशाली बना रहे हैं, या हमारे लाभदायक हैं, नुकसानदायक है, हित करें अहित करें। इस पर मैंने चर्चा करी थी। पर ध्यान रखना, उन सब असुविधाओं और उन कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक आपने सहन कर लिया तो आप जितने मजबूत थे उससे और मजबूत बन जाएंगे। जितने स्वच्छ थे उससे और अधिक स्वच्छ हो जाएंगे। जितने निर्मल थे उससे कई गुना निर्मल हो जाएंगे। बस सहन करते आप अगर चलते चले जाएंगे। और कल एक और बात बोली थी हमने कि जैसे शरीर और मन को सहनशील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपके जो दुश्मन हैं वही आपके लिए इस कार्य में मित्र साबित होंगे। इसलिए दुश्मनों को आप अपना मित्र मानो। और बोली थी मैंने बात कि चुनौतीपूर्ण कार्य को करने वाला ही मोक्ष की चूलिका का वर्ण करने वाला होता है। बोला था जो मारता है, नहीं, क्या होता है, जो मारता है वही टूटता है, परंतु जो मार सहता है वो टिका रहता है। परंतु ये बात हमारे दिमाग में आसानी से नहीं बैठी। इसको भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से बताया था। और बोली थी कि अधिक सुविधाओं से मनुष्य बचना चाहता है कि भैया क्या बचना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये बात मानता है कि अत्यधिक सुविधाएं मेरे शरीर को कमजोर और मन को निस्वत्त बना सकती है। उसके अंदर ये धारणा नहीं, लेकिन जितनी सुविधा रहेगी उतने आप कमजोर बनते चले जाओगे। और एक और बात बोली थी कि याद रखिएगा, सुविधाओं से पीछे जो पड़ता नहीं है, सुविधाओं के पीछे जो पड़ता नहीं है और असुविधाओं से जो भागता नहीं है वही मनुष्य अपने जीवन को निखारता है। यहाँ बात अपनी यहाँ तक हुई थी। और मैंने आपसे यही कहा था कि आप वो देखना उस गरीब बालक को भी, वो गरीब बच्चे को भी, अंत में यहाँ बात प्रारंभ करी थी कि वो ठंड में भी ठंड सहन कर लेता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन आप लोगों के बच्चे देखना, आप लोगों के बच्चे क्या हैं, थोड़ी सी तकलीफ भी सहन नहीं करते, थोड़ी सी गर्मी भी सहन नहीं करते, उनमें थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है और उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो है वो समाप्त हो जाती है। आपने अपने बच्चों को इस प्रकार से कर रखा है कि वो कुछ सहन करने के योग्य ही नहीं बचते हैं। इस प्रकार की बात कल अपन ने करी थी। आगे उसी बात को और बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। पवन आती है, पवन मतलब समझ रहे हो, हवा। हवा आती है और वो जो घास का तिनका जहाँ होता है वहाँ से कहीं और चला जाता है। जाता है ना, देखना वो छोटा सा तिनका होता है, पवन आती है और तिनका कहीं से कहीं पहुँच जाता है। भले वो हवा धीरे हो, पर वो धीरे भी हवा जो है उस छोटे से तिनके को उड़ा ले जाती है। पवन थोड़ी तेजी से आती है तो अब क्या हो रहा है, अब वो पवन थोड़ी, हवा तेज हो गई, हवा में थोड़ा सा जो है प्रेशर हो गया तो क्या हो रहा है, वृक्ष की डालियां हिलने लगती हैगी और शायद वृक्ष भी डोलने लगते हैं, डालियों के साथ वृक्ष भी हिलने लगते हैं क्योंकि वो हवा बहुत तेज है। पर तो जमीन के साथ उसकी जड़ें जो हैं वो पकड़ यथावत बनी रहती, जड़ से वो उखड़ के नहीं फिकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टहनी हिलेगी, उससे ज़्यादा क्या होगा, वो टहनी के बाद उसकी वो बड़ी डगाल हिलेगी, इससे ज़्यादा क्या होगा कि मूल वृक्ष थोड़ा बहुत हिल सकता है, लेकिन क्या जड़ से उखड़ जाएगा, शायद वो जड़ से नहीं उखड़ता। अब मान लीजिए वही हवा है और थोड़ी तेज हो गई, बवंडर के रूप में वो आ गई आपके सामने, तो अब क्या करेंगे, तो बोले बवंडर के रूप में आ गई तो होगा ये कि वो जो पर्वत है वो पर्वत ना तो ऊपर से हिलता है और ना ही नीचे से हिलता है,
वो जैसा था वैसा का वैसे ही दृढ़ रहता है। कोई ताकत है कोई तूफान में जो उस पर्वत को हिला दे? है कोई ताकत? शायद मेरे हिसाब से तो कितना भी बड़ा कुछ हो, पेड़ तो हिल सकते हैं, गिर भी सकते हैं, मकान हिल सकता है, गिर सकता है, शायद वो पहाड़ जो है वो जहाँ था वहीं रहेगा, उसको हिलाने की ताकत किसी में नहीं। उसी तरह प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल वातावरण, इन तीनों के बीच में किसी एक के भी आप शिकार बनने वाली आत्माएं भी तीन प्रकार की होती है। प्रतिकूल वस्तु मिल गई, मिल जाती है प्रतिकूल वस्तु हमें, नमक नहीं मिला, ये प्रतिकूल वस्तु मिल गई, मीठा नहीं मिला आपको अपने उसमें चाय कॉफी दूध में, तो प्रतिकूल वस्तु। प्रतिकूल व्यक्ति, पत्नी कर्कश मिल गई, पति खूंखार मिल गया, ये प्रतिकूल व्यक्ति हो गया। प्रतिकूल वातावरण, बस ठंड बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही, इन तीनों में से किसी के भी आप शिकार बन सकते हैं। ऐसी अब तीन प्रकार की आत्माएं हो सकती है। अब तीन प्रकार की आत्माओं की बात पहले मैंने करा, मंद मंद पवन, वो तिनका उड़ गया, फिर थोड़ी तेज हवा जो डगाल को पेड़ को हिला दिया, फिर थोड़ा और तेज हवा वामंडर जिसने पहाड़ को भी नहीं हिलाया। अब इन तीनों से तीन आत्माओं को मैं जोड़ता हूँ, तीन आत्माओं के साथ इसका संबंध स्थापित करता हूँ। कुछ आत्माएं होती जो निसत्व होती है। अब देखना आप कौन सी वाली आत्मा है, पढ़ना अपने आप को, पढ़ना आप में कैसी आत्मा हो। कुछ आत्माएं होती हैं वो निसत्व होती है। निसत्व होती है से तात्पर्य क्या? जैसे घास के तिनके में जैसी थोड़ी सी हवा चली नहीं तो क्या हुआ, मामूली सी जो हवा में वो उड़ गया। ऐसे ही जो है, मान लीजिए प्रतिकूल वस्तु मिली, प्रतिकूल व्यक्ति मिला, प्रतिकूल वातावरण मिला, मामूली सी प्रतिकूलता आती है और मन में क्या हो गया, आप विचलित हो जाते हैं। प्रतिकूलताएं आती नहीं हैं, अब उस प्रतिकूलता आती है तो बात की दूर, प्रतिकूलताओं की संभावना भी अगर हमें दिखती है, अगर लगता है कि ऐसा होने वाला है, उतने में आप त्रस्त हो जाते हैं, उतने में आप व्यथित हो जाते हैं, उतने में आप भयभीत हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा वैसा इस प्रकार से सोचने लगते हैं। ये निसत्व आत्मा है, मतलब सत्व है ही नहीं उन आत्माओं में। अभी प्रतिकूलता आई नहीं, लेकिन प्रतिकूलता नहीं आने पर भी सिर्फ प्रतिकूलता आने की संभावना, उस संभावना के चक्कर में ही आप अपने आप को क्या कर लेते हो, हैरान परेशान कर लेते हो। कहते हैं कि कोरोना काल में लोग कोरोना से कम, कोरोना के डर से ज़्यादा मर गए। व्यक्ति मरता और भयभीत कम होता है, लेकिन वो मतलब परेशानी से जो है, कष्ट से नहीं, वो भय से ज़्यादा मर जाता है। तो जो निसत्व आत्माएं होती है, जो जरा सी बात आती नहीं है और उसमें विचलित हो जाती है। आप देखना मैं कौन सी आत्मा। दूसरी आत्मा, कुछ सात्विक आत्माएं होती है। कुछ सात्विक आत्माएं कैसी होती है, वृक्ष जैसी होती है। मतलब उनके जीवन में थोड़ी ज़्यादा प्रतिकूलता आ भी जाती है तो वो अपने उस समय के लिए थोड़ा जरूर मन में उनको विचलितपना आ जाता है, परंतु जैसे ही वो प्रतिकूलताएं दूर होती है तो अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। जैसे वो वृक्ष जो था, हवा जितनी देर चली उतनी देर ही वो हैरान परेशान हुआ, इतनी देर ही हिला ढोला, लेकिन हवा बंद, वो स्थिर हो जाता है। वो स्थिर, आप देख लेना, हवा ही उस पेड़ को हिला पाएगी। उसी प्रकार कुछ ऐसी आत्माएं भी होती, खूब ज़्यादा प्रतिकूलता आ गई तब वो क्या है, अपने आप को उस वक्त हैरान परेशान महसूस करते हैं, लेकिन प्रतिकूलता जाने के बाद वापस स्थिर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको लेके बैठे रहते हैं कि मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा बच्चा खराब, मुझे घाटा लग रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, उसी बात को बार बार नहीं करते। जितनी देर सिरदर्द था उतनी देर सिर दर्द को माना, लेकिन 24 घंटे ही वही नहीं बोलना है, सिर दर्द है, सिर दर्द देता है, सिर दर्द देता है, सिर दर्द देता है। तो ये वो आत्माएं हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में भली थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, मैं उसको सात्विक आत्मा कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, सहनशीलता नहीं है, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आ जाती है, तो उस प्रतिकूलता में उतने समय तक तो आप अपने आप को, आपका मन अस्थिर रहा, तो वो भी सात्विक आत्मा है। और अब कुछ महासात्विक आत्मा है। वो महासात्विक आत्माएं कैसी है, वो महासात्विक आत्माएं ऐसी पर्वत जैसी है। जैसे वो पर्वत आंधी और तूफान और बवंडर भी आ जाए तो पर्वत हिलता नहीं है, उसी प्रकार वो महासात्विक आत्माएं चाहे प्रतिकूलताओं का स्वरूप तूफान की जैसे हवा में भी अपने जीवन पर आ जाए, फिर भी चेहरे की जो मुस्कुराहट बनी रहती है,
उस चेहरे की मुस्कुराहट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना ही मन की प्रसन्नता वो गंवाते हैं, और वो ना ही वो किसी से शत्रुता करते हैं, ना ही किसी से वो बातचीत बंद करते हैं, ना ही किसी से द्वेष भाव रखते हैं, ना ही किसी प्रकार का मन में क्लेश भाव करते हैं। वो कहलाते हैं कौन? पर्वत जैसे। वो कहलाते हैं पर्वत जैसे। और वो कौन सी होती है आत्माएं? महासात्विक आत्माएं होती हैं। अब आप कौन सी आत्मा है? निसत्व वाली आत्मा है, थोड़ी सी में ही आप उड़ जाते हैं, या बहुत प्रतिकूलता होने में थोड़ा बहुत कूल कूल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता होने के बाद भी आपके अंदर किंचित भी परिवर्तन नहीं आता है? कैसी आत्माएं आप? अपने आप को परखना। वास्तविकता यह है कि जो महासात्विक आत्मा ही भविष्य में महान बन सकती है। महान बनना हो, बड़ा बनना हो, तो आपको महासात्विक आत्मा बनना पड़ेगा। उन आंधी और तूफानों की, प्रतिकूलताओं की, प्रतिकूल वस्तु की आंधी में, प्रतिकूल व्यक्ति के तूफान में और प्रतिकूल भीषण वातावरण में भी आप अपने आप को संभाल के रखोगे तो आप बिल्कुल निश्चित मान के चलना महान बन सकते हो। एक कवि ने लिखा है, भले ही डूब जाएंगे पर, भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप लेंगे हम। भले ही डूब जाएंगे पर गहराई सागर की नाप लेंगे। अरे छलांग लगा ले मन, खतरों का होना भी जरूरी है। अरे छलांग लगा ले मन, खतरों का होना भी जरूरी है। ये निश्चित मान के चलना, जब खतरों से भरा जीवन जियोगे तभी आप अपने जीवन को खतरे से ऊपर उठाकर ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे। इस संदर्भ में एक और बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं, शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है। शांति प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है। तो आप मन की उस स्थिति को लेके आओ, मन की उस स्थिति को लेके आओ। एक पक्षी के विषय में आपके बीच में बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छी बात मनुष्यों को सिखा रहा है। वो बता रहा है, क्योंकि मैं अधिकतर उन उदाहरणों को लेता हूँ और उन उदाहरणों को पसंद करता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो। तो मैं एक पशु जगत के एक राजा का गौरव, जैसे पशु जगत में अगर राजा का गौरव अगर आप पाएंगे तो बताओ किसको मिलता है? राजा कौन है पशु जगत का राजा? शेर। क्या बात है, बहुत समझदार हो आप लोग। बोले पशु जगत का यदि कोई राजा है तो वो कहलाता है शेर को वो गौरव मिला है, शेर ही उस पद को प्राप्त करता है। और बोले जल जगत का राजा कौन है? तो बोले जल जगत का राजा मिला है तो उस सागर को मिला है। सागर सबसे बड़ा होता है, सागर विशाल होता है, सागर महान होता है। नदी को भी, तालाब को भी वहाँ जाकर समाहित होना पड़ता है। बोले पर्वत के जगत में अगर राजा का गौरव मिला है तो बोले सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हैं? मेरू पर्वत। 1,00,000 योजन सबसे बड़ा पर्वत है। तो मेरू पर्वत को जो बीचों बीच में, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है, उस मेरू पर्वत को राजा का पर्वत मिला। बोले मनुष्य जगत में राजा का गौरव किसको मिला है? बहुत बढ़िया, सब स्वाध्यायशील है। बोले चक्रवर्ती को मिला है, कि राजा का गौरव अगर मिला है तो चक्रवर्ती को मिला है। अब बोले पक्षी के जगत में, पक्षी के जगत में राजा का गौरव किसको मिला है? तो कहते हैं गरुड़ को मिला है। जो गरुड़ होता है ना, वो पक्षी जगत का राजा कहलाता है। कारण क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो जो गरुड़ है वो ये बोल रहा है कि मुझे राजा बोला जा रहा है, मेरी नज़र पेनी है या मेरी रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए नहीं कि मेरी नज़र बहुत पेनी है, मैं बहुत दूर से देख लेता हूँ, ये सब नहीं। या मेरी तेज फास्ट चाल है, जितना तेज मैं चल लेता हूँ उतना तेज कौन नहीं चल पाता, बोले ये बात भी नहीं है। बोले या मेरी चोंच बहुत तीक्ष्ण है, इतनी तीक्ष्ण चोंच है कि एक डंक मारेगा तो जैसे तलवार होती ना, उस तलवार की तरह सीधे अंदर घुस जाएगा और खून की धार निकलना चालू होगी, इतनी तीक्ष्ण उसकी चोंच होती है। बोले हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मेरी चोंच तीक्ष्ण है इसलिए मुझे राजा कहा जा रहा है, नहीं। और हो सकता है आपको लगता है सबसे बड़े नाखून अगर किसी के हैं तो बोले मेरे होते हैं, तो हो सकता है मेरे नाखून बड़े भी होते हैं और तीखे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, नुकीले भी होते हैं। हो सकता है सुई जैसे और खीले जैसे मेरे नाखून हैं इसलिए महान मानते हो, बोले नहीं इसलिए भी नहीं। आप लोग समझने में राजा क्यों? बोले क्यों?
बोले इसलिए मैं राजा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, वो बहुत अच्छी बात वो आपको सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है? गरुड़, जो पक्षियों के नभ तल का राजा कहा जाता है। वो कह रहा है कि तूफान, वो भी कौन सा? उस जालिम तूफान के बीच भी, मूसलाधार वर्षा के बीच भी, और चारों ओर मंडरा रहे बादलों के बीच भी, मैं आसमान की ऊंचाई को छूने की, मेरे अभियान को किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। कितनी प्रतिकूलता हो, कितना ही तूफान हो, किसी भी प्रकार का वामंडर मचा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने लक्ष्य को, मैं अपने अभिमान को, मुझे जहाँ जाना है, मुझे ये सब प्रतिकूलताएं कोई नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे रोक के बता दे और मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँ। मैं उन सब प्रतिकूलताओं में, उन सब तूफानों के बीच भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता हूँ। इसलिए वो गरुड़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि इस कष्टों की भरमार के बीच और इन प्रलोभनों के आक्रमणों के बीच, कष्टों की भरमार के बीच, और जीवन पड़ा है, हर जगह आपको प्रलोभन मिलेंगे, और उन प्रलोभन के आक्रमणों के बीच तुम अपनी प्रसन्नता और पवित्रता दोनों को सुरक्षित रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। मैं तो प्रतिकूल परिस्थिति में जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया और पहुँच कर बताता हूँ, लेकिन आप प्रलोभनों के बीच और कष्टों की भरमार के बीच भी अपनी प्रसन्नता और पवित्रता को आप टिका पाते हो नहीं टिका पाते हो? बताओ। याद रखना, प्रसन्नता की नींव सहन शक्ति पर निर्भर है। प्रसन्नता की नींव सहन शक्ति पर निर्भर है, और पवित्रता की नींव समझ शक्ति से जुड़ी हुई है। अगर आप पवित्र जीवन बनाना चाहते हो तो समझ शक्ति होना चाहिए। जब मैं कष्टों को सहकर, वो बोल रहा है गरुड़, जब मैं कष्टों में रहकर और कष्टों को सहकर राजा बना हूं, तो तुम तो इंसान हो। अगर तुम कष्टों को सहोगे और अपने आप को पवित्र रखोगे तो तुम तो भगवान बन जाओगे। तुम तो भगवान बनने की ताकत रखते हो, तुम्हारे अंदर तो वो काबिलियत है कि तुम भगवान बन सकते हो। फिर क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों तकलीफ और कष्ट में? ये मत समझना कि मुझे तकलीफ नहीं होती है। मुझे भी उस तूफान के बीच में तकलीफ होती है, मुझे भी उन आंधियों के बीच में निकलने में कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं पहुंच जाता हूं। उसी प्रकार आप भी इन सब तकलीफों में, इन सब पीड़ाओं में जो आपको आपके जीवन में आपकी कर्म के उदय से मिली है, किसी ने दी नहीं है और ना कोई दे सकता है। ये जो मिला है आपको अपने कर्म के उदय से मिला है। उस कर्म के उदय से जो आपको मिलता चला जा रहा है, बस उसको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते चलो, लेते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आपका वो जीवन ऊंचा और महान बनता चला जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक और उदाहरण आपके बीच में रखता हूँ कि आप लोगों ने हीरे को देखा है? हीरे को, हीरा देखा है? नहीं देखा? देखा है? किसी ने देखा अपने जीवन में हीरा? असली हीरा देखा? किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हीरे की बात आपसे कर रहा हूँ। एक हीरा होता है, वो हीरा क्या कहना चाह रहा है? एक कांच का टुकड़ा होता है। शायद वो कांच का टुकड़ा बहुत सस्ता होता है और बहुत भी होता है और सभी जगह भी मिलता है। वो कांच का टुकड़ा सस्ता भी होता है, बहुत भी होता है, और पर किसी को नहीं चाहिए। वो कांच का टुकड़ा किसी को नहीं चाहिए। और हीरा कम होता है और महंगा होता है, पर सबको चाहिए। मिलता नहीं है लेकिन सबको चाहिए वो हीरा। ठीक, एक जो हीरा है वो सबको चाहिए, कम भी है। अब प्रश्न कम या अधिक का नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या है? महंगे या सस्ते का नहीं है यहाँ पर। तो क्या है प्रश्न? यहाँ गुणवत्ता का है प्रश्न, यहाँ क्वालिटी का है प्रश्न। यहाँ उसके अंदर क्या कीमत है उसका, कीमती क्या है। तो बोले कांच का जो टुकड़ा होता है, बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको इसके माध्यम से। वो जो कांच का टुकड़ा है, वो कांच का टुकड़ा जरा सी धूप पड़ती है और वो गर्म हो जाता है। वो कांच का टुकड़ा जरा सी धूप पड़ती है और क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और वो जो हीरा है, वो जो आचार्य श्री कहते थे, वो जो हीरा है, वो हीरा वो ग्रीष्म ऋतु की तपन में, वो जून के महीने में जब इतनी लपट चल रही कि सुबह 8 बजे भी वो पूरी रोड तप जाती है, उस तपती भी गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में भी अगर आप हीरे को बाहर रखोगे तो हीरे की खासियत है दुनिया की सब चीज गर्म हो जाएगी। दुनिया की सब चीज गर्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो असली हीरा होगा तो उस तेज धूप में भी गर्म नहीं होता है।
उस कड़कती धूप में भी वो गर्म नहीं होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें गर्म हो रही है। लेकिन वो पानी भी रखोगे तो गर्म हो जाएगा, आप रोटी भी रखोगे तो गर्म हो जाएगी ऐसी धूप में। लेकिन वो हीरा अगर आपने उस तेज धूप में भी रखा है तो वो गर्म नहीं हो रहा है। मतलब हीरे पर ग्रीष्म ऋतु की उस तपन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो वो हीरा हमसे यही पूछ रहा है कि भगवान, वो क्या पूछ रहा है कि तुम्हारा स्वरूप किसके जैसा है, कांच के जैसा कि मेरे जैसा। हीरा कह रहा है कि तुम्हारा स्वरूप किसके जैसा है, कांच के जैसा कि मेरे जैसा। मतलब क्या वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तात्पर्य क्या बोल रहा है कि अपेक्षाओं के टूटने पर, काय के टूटने पर, मुझे अपेक्षा थी पिताजी ये दिला दें, मुझे अपेक्षा थी कि पति ये कर दें, मुझे अपेक्षा थी कि बेटा ऐसा कर दे, मुझे अपेक्षा थी कि बहू ऐसा कर दे, मुझे अपेक्षा थी कि और ससुर साहब ऐसा कर दें, भाई ऐसा कर दें। ये कहलाती अपेक्षा कि उससे मुझे अपेक्षा है। अपेक्षा टूटने पर और स्वार्थ के आहत होने पर, स्वार्थ मतलब कोई था, आपको लोभ था और वो लोभ पूरा नहीं हो पाया, तो स्वार्थ के आहत होने पर या अहंकार के आक्रमण होने पर, मतलब आपका कोई अहम भाव था, उस अहम भाव पर किसी ने आक्रमण कर दिया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रतिकूल वस्तुएं, प्रतिकूल जो आत्माएं आपको मिलती हैगी, तो उन सब स्थिति पर तुम, अब वो प्रतिकूल स्थिति तो बनी है, उस समय, उस गर्मी के समय तुम ठंडे बने रहते हो या गर्म हो जाते हो। जैसे वो गर्म हो जाता है ना, क्या कांच, क्या तुम वैसे गर्म हो जाते हो? बताओ। गर्मी के बीच में ठंडे रहने के कारण जगत में मेरा मूल्य अधिक है, अधिक आंकता है। आज मेरी कीमत क्यों है कि गर्मी के बीच में भी मैं ठंडा हूं, इसलिए पूरी दुनिया मुझे चाहती है और अपने क्या करती है, अपने हाथ में पहनाने के लिए आतुर रहती है। वो अपने हाथ में, अपने और भी शरीर के अंगों में आप वो हीरा पहनते हो। क्यों? क्योंकि मैं गर्मी के बीच में भी, प्रतिकूलताओं के बीच में भी अपने आप को ठंडा रख पाता हूँ। आप बताओ, प्रतिकूलताओं के बीच में भी ठंडे अगर आप भी रहोगे तो आप जगतपति और बल्कि यहाँ तक कि संसार के चलते फिरते भगवान बन जाओगे। अधिक आपको कुछ नहीं करना है। सबके उन सब तकलीफ़ों, उन सब कष्टों के बीच में भी अपने आप को आपको बचा कर रखना है। तो उसका एक ही तरीका है कि कष्ट आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, उन सब के बीच में भी अपने मन को संभाल के रखो और अपने आप को ठंडा रखो। लेकिन आप ठंडे रहते हो? बताओ, बताओ तो सही, क्या आप लोग ठंडे रहते हो? जरा सी प्रतिकूलता आती नहीं है और आप ऊपर नीचे हो जाते हो, मन को आप खराब कर लेते हो, मन को आप इतना व्यथित कर लेते हो, ऐसा लगता है मेरा सब कुछ चला गया। बोलो, होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं? बोलो तो। होता है। तो आप बताओ, आप हीरे जैसे महान बनना चाहते हो, लेकिन आप कांच जैसे हो। आप कैसे हो? कांच जैसे हो। नहीं, हीरे जैसे बनना है तो हीरे के गुण हमारे अंदर आना चाहिए, चाहे कितनी गर्म परिस्थिति हो जाए, लेकिन हम अपने आप को गर्म नहीं होने देंगे। हम ऐसे नहीं हैं कि कोई भी आया और उसने हमारा बटन दबाया और हम जल के जो है सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिकूलता देते चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए निश्चित मान के चलना। एक और बात बोलता हूँ, समय तो अपना हो रहा है। अब कस्य खलु कार्य आरंभे प्रत्यु न भवंती, मैटर तो बड़ा है ये। मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य के प्रारंभ में विघ्न ना आता हो? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य को आप प्रारंभ करोगे और पीड़ा, कष्ट, विघ्न नहीं आए। आएंगे ही आएंगे, निश्चित मान के चलना। विघ्न तो आना ही है। विघ्न किस में नहीं आएंगे? सामान्य चीज में नहीं आएंगे। घंटी बजाना है तो शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, आप शब्द बोलना है शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत अच्छा। वासना के कीचड़ में कूदना है तो शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु अगर मान लो किसी बच्चे को, विद्यार्थी को, एक शिक्षक को पढ़ाना है तो बहुत तकलीफ होगी। प्रभु का स्तवन करना है तो भक्त को शायद मुश्किल हो सकती है। कि ध्यान रखना, साधना के लिए निर्मल जब के जल में डुबकी लगाना है तो साधक परेशान होता सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो त्याज का मार्ग है शायद वो बिना कष्टों के हो सकता है, परंतु जो श्रेय का मार्ग है उसमें कष्ट होंगे ही होंगे, ये निश्चित बात मान के चलना।
या आप मान के चलना बाहर जगत में जो कार्य चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं उन कार्यों के प्रारंभ में कष्ट के साथ आपको मित्रता करनी ही होगी। जैसे वो समुद्र में गोताखोर वही मोती अगर लाता है सागर में तो मोती खोजना बहुत कठिन बात होती हैगी, और वही मान लीजिए और वो बिना कष्ट के वो मोती नहीं ला सकता, बहुत अथक परिश्रम करना पड़ेगा। जब कहीं जाके कष्टों का सामना करके वो कहीं जाकर एक मोती को लाएगा और ला पाता है सागर के बीच में से। और वहीं मान लीजिए कोई एक मछुआरा है, वो मछली पकड़ना चाह रहा है, तो जितना मोती वाले को कष्ट होता है क्या उतना मछुआरे वाले को कष्ट होता है? नहीं होता है क्या? बताओ, वो तो ऊपर बैठे बैठे मछली को पकड़ लेता, आपने देखा होगा। और वहीं अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो सीप ढूंढने जाता है तो वो कितना, वो सीप तो ऊपर ही जाएगा, रेत में उसको ऊपर सीप मिल जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है? कार्य जितना अगत्य हो और महत्वपूर्ण होगा उतने ही कष्ट ज्यादा आते चले जाएंगे, ये निश्चित मानना। तो कष्टों से डरें, बताओ, कष्टों से डर के चुनौतीपूर्ण कार्यों को प्रारंभ ही ना करें क्या? बताओ, असफलता के भय से क्या कार्य का विचार ही नहीं करें क्या? ध्यान रखना, बिना कष्टों के, बिना पुरस्कार के तुच्छ कार्यों में ही अपने आप को, अपना जीवन व्यस्त मत रखना, जीवन समाप्त कर मत करना। चुनौतीपूर्ण कार्य लेते जाना, अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाओगे तभी वो जीवन उच्चता की ओर पहुंचता चला जाएगा। आपको चूलिका पर पहुंचना है तो निश्चित रूप से जल का भी त्याग करना पड़ेगा। अरे नहीं हो रहा, रात्रि जल त्याग करना पड़ेगा। प्रतिमाओं का भी, आपको प्रतिमाओं को भी ग्रहण करना पड़ेगा। निश्चित मान के चलना, जब तक आप कष्टों को बहादुरी से सामना करने की सामर्थ्य आप अपने साथ आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर नहीं आएगा। एक दो बातें और है कल, और सहनशीलता के ऊपर एक दो बातें बताकर अपन कल इसका व्याख्यान को अंत कर देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे महाराज जी कितना सहनशील बना रहे हो, 2-3 दिन तो हो गए हमको सहनशीलता पे सुनते सुनते, और आप कितना सुनाओगे सहनशील के लिए। बस भावना ये है, आप सहनशील बन जाओ और अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाओ। ये बहुत बड़ा गुण होता है, जो सहनशील होता है वही निश्चित मान के चलना अपने जीवन को ऊपर उठाते और ऊपर आएगा। आज हीरे का उदाहरण दिया है, आप अपने जीवन से सीखना कि मुझे गर्म नहीं होना है। और मैंने आज गरुड़ का भी उदाहरण दिया है, उस गरुड़ का भी देना कि उस आक्रमण के बीच में भी अपने आप को वो बचा के रखता है। और आज मैंने 3 आत्माओं की बात करी है, निसत्व आत्मा, सात्विक आत्मा और महासात्विक आत्मा है। तो आप ध्यान रखना, निसत्व आत्मा तो बनना नहीं, हो सकता है तो सात्विक आत्मा, और बहुत अच्छा अगर आप महासात्विक आत्मा बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। आचार्य महाराज की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो बड़े ही वैयाव्रत में अग्रणी रहते थे, और वो ज्ञान सागर जी की औषधि अपने हाथ से तैयार करने श्रावकों के घर में उन्हें जाना पड़ता था। तो वहीं पर जो जहाँ आचार्य महाराज अजमेर में थे तो मनोरमा जी पाटनी हैं, बड़ी ही वैयाव्रत में अग्रणी माँ थी वो, और उन्हीं क्या वो औषधि तैयार करने जाते थे। तब उन्होंने माँ ने कहा कि विद्याधर जी आप इसको अपना ही घर समझा करें, और आपको जब जो खाना पीना हो उसके लिए आप आ जाया करें, आप विकल्प नहीं करें, संकोच ना करा करें। तो विद्याधर जी ब्रह्मचारी जी ने बड़ी अच्छी ही बात बोली, बोले जब घर मैंने छोड़ ही दिया, जब मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया तो फिर पकड़ना क्यों? जब मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया तो मुझे पकड़ना क्यों? क्या मेरा और क्या पराया, सब अपने हैं। इस प्रकार से बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने जवाब दिया। मनोरमा जी उनके उस वैराग्य को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वो एक बार 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 बुलाती थी लेकिन कभी भी बिना कार्य के श्रावक के घर वो नहीं गए, औषधि भर के लिए जाते थे। भले लाख श्रावक बुलाते थे और वो कहते थे कि जब मैंने सब छोड़ दिया है तो किसी को अपना मुझे क्या बनाना, एक घर छोड़ा है तो सब घर छूट चुके हैं, सबको अपना बनाना है। तो सबको अपना अगर बनाना है तो कैसे बनाना है? मेरे सब सब जब अपने बनेंगे, कैसे बनेंगे सब अपने? आचार्य श्री जी कहते सब अपने जब बनते हैं जब सबके साथ एक जैसा आपका व्यवहार होगा तो वो सब अपने बन जाएंगे। तो मुझे एक घर को अपना नहीं बनाना है, सब घर को अपना बनाना है। इसी भावना से बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंता